अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने बाइक का सिर्फ चेन चेंज करना है और उसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या आपको चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, चेन में कैसे ख़राब होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ, और उसकी मेंटेनेंस के बारे में बताऊँगा कैसे करना है, और चेन बाकी करना है वो मैं बस दिखाता हूँ कैसे करना है। तो चेन के लिए मेरे पास जो चेन मौजूद है वो आपको मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, तो फिर से दिखा देता हूँ। मेरे पास ये चेन है, ये लोकल है, ये चेक करें, ये चेन है, ये ओ रिंग्स चेन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में अंदर से निकाल के। तो ये 530 HV है, इसमें 525 भी होता है, 520 भी होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ 520 या 30 क्या होता है। तो ये चेन है मेरे पास जो कि गोल्डन कलर का है, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको टूल कौन से चाहिए वो मैं दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ये 3 टूल चाहिए, जिसमें से एक तो चेन लूज़ करने के लिए आपको ये जो छोटी चाबी होती है 12 नंबर की 2 चाहिए, सेम साइज़ की। मेरे पास तो वैसे 4 हैं, 12 नंबर की 2 चाहिए। किसी का 13 नंबर भी होता है, 2 बोल्ट लगे होते हैं, पीछे नट लगे होते हैं जहाँ से चेन लूज़ होता है। तो सबसे पहले चेन लूज़ करना होता है, उसके बाद चेन लूज़ करने के बाद आपको मेन जो टायर है पीछे उसको खोलना होता है। उसके लिए आपको लगेगा 27 mm का रेंच। तो मेरे पास है 27 mm का रेंच, किसी का 28 भी हो सकता है। नॉर्मली हर बाइक का 27 mm का रेंच होता है, और 12 mm की जो है चाबियाँ चाहिए होती इस टाइप की, ठीक है, 2। तो ये हमें टूल चाहिए इसको टायर को खोलने के लिए और चेन निकाल के लगाने के लिए। तो चेन को निकालने के लिए हमारे पास चीज़ काटने के लिए टूल चाहिए स्पेशल, जो कि अनबॉक्सिंग की मेरी जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। बाकी मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल तो नहीं बताऊँगा, ये इस टाइप का है बस। और इसके आगे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लगा के इनबॉक्स की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो इससे ये होता है कट करने में इजी होता है, और वापस सेट करने में भी इसकी हेल्प में जल्दी से काम हो जाता है। नॉर्मली मुश्किल काम है। तो वैसे तो आप उसको काट सकते हैं, किसी ग्राइंडर के साथ चेन को काट सकते हैं, मगर लगाते वक्त आपको प्रेस करना पड़ता है, तो इसलिए ये टूल चाहिए। तो ये टूल भी मौजूद है हमारे पास। बाकी खोलने के लिए चाबी चाहिए वो भी है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए इसकी सफाई के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। चेन, जाहिर है जब चेन उतारेंगे तो उसके जो फ्रंट स्प्रॉकेट है और बैक स्प्रॉकेट है उनमें काफ़ी गंद होगा, वो पुराना गंद उतारें, उसके बाद आप चेन को लगाएं। ऐसे ही चेन उतार के गंदे के ऊपर ना लगा लें, उसको भी क्लीन करें। उसको क्लीन करने के लिए आपको बेसिक सी 2 चीज़ें चाहिए। वैसे तो मार्केट में महंगी महंगी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आप जस्ट पेट्रोल ले लें, तो पेट्रोल ले लें या डीजल ले लें। ये मेरे पास पेट्रोल भी मौजूद है और ये मेरे पास डीजल भी मौजूद है। तो इन दोनों को आप या तो मिक्स करके लगा दें, मोस्टली डीजल के साथ। चेन को पेट्रोल के साथ नहीं क्लीन करना है, चेन को कभी भी पेट्रोल के साथ आपने क्लीन नहीं करना है, डीजल से हमेशा, क्योंकि पेट्रोल के काफ़ी जो है ना, वो डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, वो ख़राब कर देता है चेन को। डीजल से आप इसको क्लीन कर सकते हैं चेन को, मगर जो चेन के अराउंड एरिया है, बाकी पार्ट्स हैं, वो आप पेट्रोल से चेन साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई इस तरह का ब्रश चाहिए होगा, कोई भी टूथपेस्ट का ब्रश है वो ले लें, या ये ले लें स्पेशल चेन क्लीनर, तो ये भी आपको चाहिए होगा क्लीनिंग के लिए। उसके अलावा इस तरह का कोई बर्तन ले ले, ट्रे वगैरह कुछ भी नीचे रखे ताकि नीचे गंद ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हुए आज हम बाइक का चेन करेंगे। तो सबसे पहले जो चेन के लिंक्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये लिखा है 530 HV। ये जो उसके बीच में जो स्प्रॉकेट होती है, उनके जो ऐसे बने होते हैं, कॉर्नर से बने होते हैं स्प्रॉकेट के ऊपर, जिसे हम अपनी कश्मीरी ज़बान में धंधे कहते हैं और उर्दू में पता नहीं क्या कहते होंगे। जो पॉइंट्स बने होते हैं स्प्रॉकेट्स के, ये उनके बीच के गैप का साइज होता है, उनके हिसाब से होता है, ठीक है। 530 HV, इसी तरह 525, 520 भी होता है। तो इस तरह आप अपनी बाइक के हिसाब से देख लें कि आपका कौन सा है। ऐसे नहीं कि कोई भी चेन ठोक दें उस पर, ऐसे नहीं होगा। जो आपके स्प्रॉकेट्स हैं चेन के फ्रंट और बैक, उसके जिस तरह के ये साइज़ है वो पहले चेक करें मेन्यू में या मैनुअल में, या कहीं पे गूगल पे चेक करें, उसके बाद आप चेन ऑर्डर करें या ले लें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद चैन बहुत से होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं, उनमें से जो मर्जी ले लें। वैसे और रिंग भी होते हैं दूसरे 3-4-5 किस्म के होते हैं, तो वो आप जो मर्जी अपने हिसाब से यूज़ कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। आपको ये साइज़ देखना होता है और उसके बाद आपके चैन के जो वो उसके पॉइंट्स हैं वो कितने होते हैं वो काउंट करने हैं। जैसे मेरे के 110, ठीक है। जो मेरा रेयर स्प्रॉकेट है उसके जो पॉइंट्स हैं वो है 48। मेरा जो फ्रंट स्प्रॉकेट है जो छोटा है, जो इंजन के साथ लगा होता है, उसके पॉइंट्स हैं 15। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो उसके ऊपर चैन चढ़ता है, इसके लिंक्स जो हैं, टोटल लिंक्स, वो मेरे 110 लगते हैं, ठीक है, मेरे बाइक पे। ये मैंने ऑर्डर किया, इसके 120 हैं, तो इसके मैं एक्स्ट्रा 10 काटूंगा क्योंकि चैन बड़ा होगा। 10 लिंक मैं काटूंगा इसके साथ, उसके बाद 110 लिंक्स बच जाएंगे जो कि मेरे साइज है मेरे बाइक के लिए, तो वो मैं उस पर लगा दूंगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें पहले आपने चैन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जब आपके पास अब चैन आ गया, सब कुछ पता, तो काम शुरू करें और चैन कर दें। तो चलें, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है। इसको चैन करने से पहले आपको पता होना चाहिए। बाकी चैन में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत किस्म के चैन होते हैं, उसमें कोई नहीं, आपके हिसाब से महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, जो भी, बस ये 2-4 चीज़ें आपने नोट रखनी है और अपना चैन करना है। और चैन की जो मेंटेनेंस है उसके बारे में बताता चलूँ कि हर 500-600 किलोमीटर के बाद, 700 कर लें, नॉर्मली कुछ लोग 400 किलोमीटर के बाद भी चैन को क्लीन करते हैं। तो चैन को क्लीन करें बेसिक डीजल से और उसके बाद लुब्रिकेंट करें। जो गेयर ऑयल होता है 80-90 गेयर ऑयल जो हर बाइक में पड़ता है, गेयर ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा दें हर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बाद। पहले क्लीन करें फिर लगा दें। ये इसकी मेंटेनेंस होती है जो कि हम बाइक यूज़ करते रहे बचपन में, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं की है, कभी भी चैन क्लीन नहीं किया, ना कभी सोचा है। तो ये जो भी बाइक हैं जिनके पास जो देख रहे हैं, तो आप अपने चैन की मेंटेनेंस रखेंगे, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और बाइक की मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और शोर भी कम होगा। तो इसलिए चैन को क्लीन किया करें 400, 500, 600 किलोमीटर के बाद लाजमी, 700 किलोमीटर तक, मतलब इसके बीच बीच में। तो चैन को साफ करें, क्लीन करें और इसको लुब्रिकेंट करें हमेशा, ये आप आदत बना लें। तो उसके बाद इसके जो फ्रंट स्प्रॉकेट होते हैं उनको भी देखें, अगर उनके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा शार्प हो रहे हैं, ऐसे चूंच सी बनी है, पतले से हो रहे हैं, तो चेंज कर दें। नॉर्मली वो आगे से थोड़े से गोल होने चाहिए, तो फ्रंट्स ये भी चेंज करने चाहिए। ये तकरीबन लोग 8-10 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज कर देते हैं, मगर वो आप पर डिपेंड है, आप कैसे बाइक राइड करते हैं, कैसे वो देख के चेंज करें, जब वो ज़रूरत हो चेंज कर दें, उसका ज़रूर है। मगर चैन का भी होता है, एक लिमिट होती है 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार, डिपेंड करता है चैन की क्वालिटी पे। कुछ 20 हज़ार किलोमीटर भी चलते हैं, कुछ 25 भी, मगर 30 भी। कुछ ऐसे भी बाइक हैं जिनके 50-50 हज़ार किलोमीटर भी चल चुके हैं, जैसे कि मेरा बाइक है, इसका 50 हज़ार ऑलमोस्ट होने वाला और इसका अभी तक स्टॉक का चैन है, इसका अपना चैन है जो कंपनी के साथ है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने देखा, वो इसका ओरिजिनल वाला है, तो वो ख़राब हो गया, वो मैं दिखाता हूँ कैसे ख़राब हुआ है। तो चलने को तो चल जाते हैं, मगर वो अफेक्ट करते हैं, शोर करते हैं कानों को, कभी भी टूट सकते हैं। वो टूटेंगे तो आपकी टांगों को नुकसान पहुँचाएंगे, आपका इंजन का जो बॉडी है सारा, उसमें से कहीं पे ज़ोर से लगेगा, वो टूट सकता है, तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। इसलिए चैन पे ध्यान रखें, उसको टाइम से चेंज करें और उसका ध्यान रखें। तो चलें, अभी वीडियो लंबी हो रही है, मैंने कोशिश किया मैं आपको डिटेल से बताऊँ चैन के बारे में। चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, चेंज करना बहुत इजी काम है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है जल्दी से। बस ये जो इसकी मेंटेनेंस है ये आपको ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं मैंने बताएं, ये आपने जहन में रखने हैं बाइक को लेके, बाइक के चेन को लेके हमेशा, जो कि हम नहीं रखते थे बचपन में। अभी से मैं आपको बता दूँगा, आप आइंदा से रखा करें, तो मैं भी रखूँगा। मेरा ये पहला बाइक है जिसका मैं चेन चेंज कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 बाइक रखे हैं, स्पेन में भी कभी किसी को चैन क्लीन नहीं किया ज़िंदगी में, और कभी लुब्रिकेट नहीं किया, कभी मतलब कुछ इंजन ऑयल भी मैंने चेंज नहीं किया था स्पेन में, कभी मेंटेनेंस ज़ीरो। तो चलाता रहा हूँ, चलते रहे, वो बात नहीं है, मगर अब शौक से बाइक रखा तो अब इसकी हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें चलें, बहुत लेट हो रहा है, वीडियो लेट लंबी हो जाएगी, तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं, इसको आपको दिखाते हैं कैसे करना स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, तो सबसे पहले बाइक को ले आते हैं अपनी जगह पे, फ्रंट पे, जहाँ पे हमें इसका काम करना है। तो बाइक को सबसे पहले आपने डबल स्टैंड पे लगाना है, उसके बाद ये काम करना है। बहुत हैवी है, 220 kg वजन है इसका, फिर पेट्रोल का अलग से होता है।
तो चेन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा चेन ख़राब है, अब मुझे चेंज कर देना चाहिए। 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करनी होती हैं। एक तो जब आप राइड करते हैं पहले दूसरे गियर में या फास्ट में, नॉर्मली पहले दूसरे गियर में होता है, जब बाइक स्लो चल रहा हो, इसका इंजन बहुत खड़क 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 करता है, मतलब यहाँ पे खटकता है, कहीं पे खटकता है, आपको फील होता है। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मुझे कोई आवाज़ आ रही थी अंदर से। मैं ट्रिप पे जब गया हुआ था तो कैंपिंग के लिए, रास्ते में मैंने बोला था कि इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से। तब मुझे नहीं पता था चेन की होगी, मुझे लगा मैंने क्लच प्लेट्स वगैरह भी चेंज की, उनमें से कोई पार्ट ना ख़राब हो गया हो। बाद में मैंने घर में आके इंस्पेक्शन किया इसका, तो पता चला कि इसके चेन का मसला है। ठीक है, तो वो चेन का मसला कैसे पता चलेगा? ये जो आपको लचक दिख रही है, ये हर बाइक की होती है अपने हिसाब से। आपने देखनी है उसकी पेपर्स पे या गूगल पे चेक कर लेना अपना मॉडल मार के कि इसकी कितनी चाहिए। तो मेरे की होनी चाहिए 35 mm से 45 mm के बीच। जब ये आप चेक करें, जब आप ऊपर से हिलना शुरू हो जाए वहाँ तक होती है। अब ज़्यादा ऐसे हो जाए तो ये नहीं होती है, जहाँ तक वो नहीं हिल रहा वहाँ तक है। तो उसके दरमियान इसको रखना होता है, ना ज़्यादा टाइट रखना होता है ना बहुत लूज़ रखना होता है। तो बहुत लूज़ रखेंगे तो उतर जाएगा, बहुत टाइट रखेंगे तो ये इसकी जो स्प्रॉकेट है फ्रंट और रेयर ये घिस जाएगी। तो इसलिए पहले तो इसको मेंटेन करें। उसको मेंटेन करने के बाद जब आप टायर को ऐसे लूज़ करेंगे, देखें ये टायर घुमाते जाएंगे ना, तो चेक करें, कुछ इसके स्पॉट होते हैं सख्त और कुछ लूज़ होते हैं। ठीक है, मगर अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो एक जगह से और दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा ढीला हो, मतलब बहुत डिफरेंस हो उनमें। अब यहाँ देखें ढीला है बहुत, ठीक है, तो वो जो होता है ना टाइट स्पॉट होते हैं, जब वो टाइट स्पॉट बन जाए बहुत अजीब सा, तो वो समझ लें आपका चेन ख़राब हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल हार्ड हो जाए, आपकी सेटिंग भी ना हो पा रही। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी ख़राब चेन की निशानी होती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ वो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये चीज़ चेक करें, ठीक है। जब आपका एक पॉइंट एक लिंक दूसरे लिंक से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए फिक्स, तो ये देखें ये वाला भी, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, या ऐसे मुड़ा हुआ हो पूरी तरह ऐसे बिल्कुल जैसे ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई पॉइंट आ जाए तो वो चैन आपका ख़राब हो चुका है, उसकी जगह ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं आप। अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, सीधा हो रहा है, ठीक है। फिर जब ये घूम के आएगा इसी कंडीशन में आएगा, ये देखें। अब मैंने इनको ठीक किया है, अब मैं जब ऐसे घुमाऊँगा घूम के आएगा फिर उसी पोजीशन में। तो ये इसकी निशानी होती है, एक ये वाली, ठीक है। एक टाइट स्पॉट, अगर बहुत ज़्यादा सख्त है एक जगह से और एक जगह से बहुत ढीला है, मतलब इधर ऊपर लग रहा है, आपका चैन टायर के साथ भी नहीं लगना चाहिए। कभी कभार तो लूज़ होता है तो लगता है, अगर पहले मैंने बताया आपको, पहले इसकी सेटिंग करनी है, जितना mm चाहिए वो रखना है अपने। उसके बाद भी अगर आपका चैन पार्ट टायर के साथ लगे, बहुत ज़्यादा कुछ जगह से ढीला हो और बहुत ज़्यादा टाइट हो कुछ जगह से, तो आपका चैन ख़राब है, उसको चेंज कर लें, ठीक है। ये देख लें। और इस तरह के पॉइंट हूँ, कहीं से उठा हो कहीं से बैठा हो, मतलब एक लेवल में ना हो, तो बहुत से पॉइंट हूँ तो वो भी ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हैं, अगर कोई ऐसे उखड़ा हुआ है तो वो भी आपने चेंज करना है। तो ये एक दो पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए आपका बाइक का जो चेन है उसके बारे में, ठीक है। तो और आई थिंक मज़ीद डिटेल तो इसमें कुछ नहीं है, बाकी ये स्प्रॉकेट्स हैं। और हाँ, मैं ये भी मेन चीज़ तो भूल गया, उसको यहाँ से खींचे, ये खींचें, और अगर यहाँ से रोशनी उधर दिख जाए तो इसका मतलब है आपका चैन ख़राब है, लूज़ है, इसके जो जॉइंट्स हैं ये ख़राब हैं। यहाँ से पकड़ के खींचे, पहले सेटिंग पे होना चाहिए जहाँ पे इसको होना चाहिए, उसके बाद ये नहीं वो आपका चैन लूज़ हो रहा, आप इधर से भी खींच रहे हो तो गैप नज़र आ रहा हो, उधर टायर पे भी टच कर रहा हो, चैन आपका ठीक हो रहा, आपको समझ। पहले इसकी सेटिंग सेट करनी है, उसके बाद देखना है। ये देखें, अब मेरा ये देखें, मैं इसको खींच रहा हूँ ना, गैप नहीं बन, मतलब काफ़ी बन रहा है, ये देख रहे हैं रोशनी भी आ रही है। तो ये वाला अभी चल तो सकता है, मगर इसका जो फॉल्ट है वो दूसरा है। तो ये भी निशानी होती है इसके ख़राब होने की, ठीक है। ये इस वजह से होती है, इसके पॉइंट जो है ना ये लूज़ हो चुके हैं। तो ये गैप भी नज़र नहीं आना चाहिए यहाँ से उधर, रोशनी दूसरी तरफ से अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए इनके पॉइंट में से, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये भी अगर बहुत ज़्यादा, इतना ढीला नॉर्मल है, इसका कोई नहीं है इतना, क्योंकि इसका गैप होता है, मगर बहुत ज़्यादा अगर ऐसे गड़बड़ करे तो ये भी ख़राब है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये तो वैसे भी मेरा ख़राब है, और ये इसका ओरिजिनल वाला है जो इसका कंपनी के स्टॉक के साथ 2001 मॉडल है। तो इसको कितने 25 साल हो गए चेन को, इसका चेन नहीं हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला लगा हुआ है और 50,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुका है। नॉर्मली 20,000 पे देख लिया करें, चेंज कर लिया करें, डिपेंड है कौन सा बाइक है उसका चेन कौन सा है।
तो इतना कोई नहीं है इशू, चेंज कर जाना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ ही यही है जिससे बाइक चलती है, इंजन से सारी पावर इधर आती है। तो ये चलते चलते टूट जाए ना, तो यहाँ पे आपका कुछ भी पार्ट टूट सकता है, आपकी टांगों पे भी लग सकता है, ये सारा नुकसान करेगा। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखें कि उन्होंने ये सारा कुछ फाड़ दिया है। ये लो है भाई, और स्पीड पे 100 पे जा रहे हो, 80 पे, तो सोच लें अगर ये टूटेगा तो क्या करेगा। तो ये होगी जो मुझे याद आ रही है। आई होप मैं कोई पॉइंट मिस ना कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और मुझे जहन में नहीं आ रहा है, यही कुछ था। बाकी स्प्रॉकेट मैंने बताया था आपको, ये यहाँ से अगर बहुत सी चूंज बनी हुई है जैसे शार्प छुरी की तरह, तो डेफिनेटली फ़ौरन से इसको चेंज करें। और अगर ऐसे थोड़ी थोड़ी गोल है तो ठीक ही है, मगर ये भी आपको देखना पड़ता है, ये फिक्स नहीं है इतने किलोमीटर के बाद चेंज करें। इसी तरह की फ्रंट स्प्रॉकेट है, वो मैं अभी खोलूँगा, अंदर है, वो भी दिखाऊँगा। तो ये बस आपने सारा नोटिस करना होता है। बाकी मेरा चेन तो ख़राब है, मैं इसका मैं आपको बताता हूँ, 1-2 जगह से बहुत टाइट स्पॉट है। कुछ जगह से देखें बिल्कुल टच हो रहा है, और कुछ जगह से जो है ना बिल्कुल टाइट है। यहाँ से टाइट है, और यहाँ से बहुत लूज़ है। ये देखें ऊपर इसके स्विंग आर्म के साथ टच हो रहा है, ये देख रहे हैं ये। और थोड़ा सा पीछे करूँगा तो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, मतलब 1 उंगली से ज़्यादा का डिस्टेंस इसमें आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है, ये इसकी निशानी होती है ख़राब होने की। तो चले अभी सीधा चेंज करना है। और चेंज करने से पहले आपको ये मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, ये 2 नट हैं 12 नंबर के जो मैंने बताए, इनको लूज़ करना है। इससे चेन लूज़ होता है, पहले इनको फुल लूज़ करना है, उसके बाद दोनों साइड से, इस साइड से भी ये लूज़ करना है। उसके बाद ये जो बोल्ट है 27 mm का, इसको लूज़ करना है थोड़ा सा बाहर। और आप चाहें तो टायर निकाल के इसको ग्रीस कर सकते हैं, मैं भी निकाल के देखूंगा। और ना चाहें तो बस लूज़ करें, और चेन लूज़ और टायर थोड़ा लूज़, और बस उसके बाद इसको कट करें यहाँ से और चेंज कर दें। दोस्तों आपको करना क्या है, जो मैंने बताया था, जैसे कि ये आपने 27 mm का नेट खोल लेना है, और इसके पीछे एक वाशर लगा होगा, ये पूरा नहीं निकालना है, बस लूज़ करके छोड़ सकते हैं आप। मैंने पूरा निकाला है क्योंकि मैं टायर निकालूंगा, इसको ग्रीस करूंगा। आप जस्ट लूज़ करके छोड़ सकते हैं। ये भी आपको पूरा नहीं निकालना है, जैसे कि ये चेन एडजस्टर होता है, यहाँ दोनों साइड पे होता है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, वो मैंने रखा है दूसरा। ये जस्ट इधर लगेगा ऐसे, और उसके ऊपर ये 2 पेच लगते हैं 12 mm के। किसी बाइक पे 13 mm के भी होते हैं, 12 भी होते हैं, डिपेंड है। तो ये खोलने हैं और निकाल लिया मैंने। आपने लूज़ करना है थोड़ा सा। इसका ये फंक्शन होता है, चेन की सेटिंग करता है, अलाइनमेंट करता है। ये पॉइंट्स देख रहे हैं आप। तो जब ये सेटिंग भी ना हो पा रही हो ठीक से दोनों तक, तो भी चेन ख़राब होता है, ठीक है। तो मेरी सेटिंग भी ठीक ही थी, मगर मेरे जो उसका बाइक का जो टाइट एरिया था, और ये 2-4 चीज़ें ख़राब थी, ये एरिया ठीक था। तो ये मैंने खोल दिया है। इसको निकालने के बाद आपने इसको फिर क्लीन करना अच्छे से। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको काटने के लिए आपको ग्राइंडर चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि ये आपको ज़रूरी है, इसको पहले से आपने थोड़ा सा रगड़ना है, इसका जो मुंह है ऊपर से ये तोड़ना है। उसके बाद आपको टूल से यहाँ से प्रेस करना, और ये पीछे से पिन बाहर आ जाएगी। अगर ऐसे ही जोर लगाते रहे तो वो टूट सकता है, इसलिए ग्राइंडर हो तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। या तो लोग यहाँ से काट देते हैं मिडल से, वो भी ठीक है, मगर ना भी काटें, आपके पास टूल है। ये पॉइंट है, इसको आपने कट करना है ग्राइंडर से, थोड़ा सा घिसना है, उसके बाद टूल लगा के पिन बाहर निकल के आराम से खुल जाएगा। तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ। जैसे कि ये इसका मैन है, कुछ लॉक सिस्टम वाले होते हैं, कुछ दूसरे। अब ये देखें, ये अब इसका लॉक सिस्टम है, दूसरे का दूसरा होता है, किसी का ऐसे होता है फिक्स। ये फिक्स वाला, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, फिर आपको निकाल के दिखाता हूँ टूल के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिना घी से जोर लगाएंगे टूल आपका टूट जाएगा, ये शायद ना निकले, क्योंकि ये यहाँ से देख रहे हैं आप बाहर है। इसको पहले घिसना है ऊपर से, फिर इसको दूसरी तरफ प्रेस करना है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी, बता दी।
तो ये देख लें जी, ये पॉइंट ऐसे था पहले, अब मैंने इसको घिसा है और इसके बिल्कुल बराबर किया है। तो पहले ये होता है कि अटक सकता था, जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये घिसने के बाद अब इस टूल किट में ये इसके साइज़ के आते हैं डिफरेंट। तो जैसे ये 3.8 mm का है जो इसमें लगेगा, ये देख लें। पहले आप साइज़ चेक कर लें यहाँ पर रख के, तो ये बिल्कुल बराबर जाएगा। उसके बाद ये टूल लगेगा, ये इस टूल में जाएगा यहाँ से। फिर हम इसको रखेंगे ऐसे, तो ऐसे रखेंगे, ये वापस खुलेगा। फिर यहाँ से इसको प्रेस करते जाएंगे ऊपर से और ये इस पिन को निकालेगा। तो देखते हैं ये काम करता है टूल या नहीं। तो चेक करें जी, जब आपके पास टूल हो तो काम कितना आराम, स्मूथ और इजीली होता है। ये देखें, अब ये जो चीज़ है, ये इसका ऐसे सेटअप करना पड़ता है। इसके अंदर पिन डालनी पड़ती है जो इसके साइज़ की है। ये पीछे वाला नट खुलता है तो इसके अंदर सुराख है, तो ये पिन जो है ये वाली इसमें डाल दें और इसको बराबर के साइज़ की होनी चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगी। गलत जोर नहीं लगाना है और आगे से खाली छोड़ना है, क्योंकि आगे से ऐसे सुराख है तो उसमें से पिन गुजरेगी। पीछे से यहाँ पे ये इसके साथ टूल के साथ लगाना है और यहाँ पे एक पिन आती है, वो अंदर डाल के ये वाली, तो इससे फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है और यहाँ से ये निकलती जाएगी पिन। ठीक है, अब जैसे ये देख सकते हैं आप, ये पिन जो है पूरी बाहर आ चुकी है, तो फंस गई है काफ़ी। इसको मैं निकालता हूँ, बस इजी है, फिर निकाल दें आपको। और अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो सीधा कट भी कर सकते हैं, मगर लगाते हुए प्रॉब्लम होगी। लगाते हुए आपको ये चीज़ चाहिए होगी पीछे से सपोर्ट के लिए, और बस प्रेस करना होगा। जैसे ये सारे टूल इसमें हैं। तो ये टूल बॉक्स के बारे में नहीं है, चेन के बारे में। चलें साथ में मैं डिटेल भी बता देता हूँ हर चीज़ की ज़्यादा। तो अपडेट ये है दोस्तों कि उसको टायर को मैंने पूरे को खोला है, बाहर निकाला है। इसका जो ये रॉड है इसको पूरे को ग्रीस किया है। अंदर दो वायरिंग होते हैं, इस साइड पे इस साइड पे, उनको बाहर से क्लीन किया है, उनमें ग्रीस किया है। और उसके बाद ये देखें, पहले मैं ऐसे घुमाता था, थोड़ा सा घूम के रुक जाता था, अभी चलता रहता है। तो एक ये काम किया है। दूसरा जो इसके ब्रेक पैड हैं वो खोले थे, तो वो एक साइड से ज़्यादा घिसे हुए थे, दूसरी साइड से कम, तो मैंने उल्टे कर दिया ऐसे, मतलब कि इधर वाला इधर लगा दिया, इधर वाला इधर लगा लिया। अब वो बैलेंस में हो जाएंगे। अभी थोड़े थोड़े टच हो रहे हैं, ये आवाज़ आ रही होगी आपको। 1-2 दिन में घिस के लेवल हो जाएंगे। तो ये काम किया है। बाकी ये सारे कुछ निकाला हुआ था, इनको पेट्रोल से क्लीन किया है, एवरीथिंग सब कुछ सही, वापस ग्रीस की है और अभी वापस फिट कर दिया है। फ्रंट स्प्रॉकेट भी वॉश कर लिया है मैंने, चेक करें। ये भी खोल के मैंने क्लीन किया है काफ़ी हद तक। और बाकी क्या किया है, ये चेन देखें, ग्रीस वैसे मैंने ये वाला यूज़ किया, साइकिल वाला, साइकिल के लिए मैंने लिया था। ग्रीस स्पेशल भी होता है इसके लिए, मगर कोई नहीं है। तो ये चेन है। और चेन में प्रॉब्लम ये होती है जैसे कि कुछ जो इसके पॉइंट है ना बहुत सख्त हैं, ऐसे मूव नहीं होते हैं ईजीली, तो कुछ हो जाते हैं। तो ये फॉल्ट होता है सारा। ठीक है, देखने में चेन बिल्कुल ओके लगता है, मगर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ये देखें, ये वाली जगह देख रहे हैं, ये कितनी सख्त है, इसको ऐसे पकड़ पकड़ के करना पड़ता है। तो अगर 1-2.3 भी ऐसे सख्त हो जाएं तो चेन बेकार है। तो अभी नया चेन जो है इसके 110 पॉइंट बनते हैं, अगर दूसरी तक गिने तो 55, ऐसे कंप्लीट 55। तो ये 110 टोटल होने चाहिए। तो ये होते हैं जी ओ रिंग और ये वो सारा कुछ। दूसरा नया आपको दिखाता हूँ, नए के मैंने गिन लिया। अब ये देखें कितना सॉफ्ट नरम नरम है ऐसे। इसका जो लॉक है वही ये दूसरा जो साइकिल में होता है ना वो वाला लॉक है, मगर वो पुराने का दूसरा था। ये ओ रिंग होते हैं, ये 2 ओ रिंग ये लगेंगे, इसी में पूरा सेटअप ही नहीं का। तो अभी 110 पूरे करने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कट करना है और फिर ये जाके लगेगा इस पे, फिर लॉक। तो बस इतना सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है, बस टूल वगैरह हो तो इजी है। इसको मैंने रगड़ लिया है और अभी बस पिन को बाहर निकालते हैं आराम से, ताकि ये डैमेज ना हो। चैन काट करके लगा दिया जी बिल्कुल 110 इसके पॉइंट जो है वो। तो यहाँ पे आके अभी इसको लॉक लगाना है। तो चढ़ाने का बहुत इजी तरीका है, यहाँ से चढ़ाएं और टायर को घुमाते जाएं और आगे से पकड़ के वैसे ही सेम डिज़ाइन में। तो अब फिर उसके बाद आएगा इसका लॉक। तो लॉक सिस्टम के लिए एक तो 2 रिंग्स हैं, ऐसे 4 टोटल रिंग्स हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये 4 रिंग हैं टोटल 4, 2 पीछे की तरफ रखने हैं, 2 आगे की तरफ रखने हैं। तो इसका कोई जैसे मर्ज़ी रखें, ऐसे रखें ऐसे रखें। इसको बैक साइड से फ्रंट की तरफ लाना है ऐसे,
ओके। और अभी जाके नोटिस हुआ है कि इसके 2 पॉइंट काटने, एक नहीं। ये देखें, ये आपको समझ आ रही है। इसको यहाँ से कट करना था ताकि डबल है ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं जल्दी जल्दी में। तो अभी इसको वापस खोलते हैं और इसका जो ये 1 पॉइंट और है इसको कट करते हैं ताकि इसके जो कवर हैं ये निकालें और उसकी जगह ये लॉक लगेगा। ठीक है, हमें 110 नहीं काटने थे, हमने 109 काटने थे ताकि ये भी तो एक है ना, समझ रहे हैं आप। इसको कट करता हूँ दोबारा से आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें भी होती हैं कभी कभी, हर वक्त सब कुछ ठीक नहीं जाता है, कई बार काम को रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ से दोबारा से इसको मैंने घिस लिया है ग्राइंडर के साथ, और इसकी टेंशन नहीं करनी है, ये उतर जाएगा। ये थोड़ा रगड़ भी लग जाए तो कोई बात, उफ काफ़ी गर्म है, तो ये रगड़ भी लग जाए कोई खैर है, क्योंकि अंदर के पॉइंट हमें चाहिए, बाहर के नहीं। तो सबसे पहले पिन को वापस करते हैं, नीचे करते हैं इसको। ये पिन यहाँ से दबाएंगे तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसको वापस करना पड़ता है। ये वाला जो ऊपर वाला है इसको वापस करें, पिन पीछे आएगी पहले, ये जो आगे का सिस्टम है ये नीचे जाएगा, उसकी बॉडी के साथ टच होगा, उसके बाद आपने इसको वापस अंदर की तरफ पुश करना है, नहीं तो ये पिन टूट जाएगी। ये चीज़ देखें, अभी इतनी खैर है, यहाँ से आपको नज़र भी आनी चाहिए कि बिल्कुल पॉइंट पे है या नहीं है। तो बिल्कुल पॉइंट पे है, ये नीचे से भी सही बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से स्लोली पहले चेक करना है, जब थोड़ा सा अंदर चला जाए फिर आपने इसको तेज़ी से कर लेना, कोई बात नहीं। तो अभी इसको बिल्कुल बैलेंस पे रखा और ये थोड़ा सा क्लिक किया और आवाज़ आई है, ये तो थोड़ा सा नीचे हो गया ना, उसके बाद आप बेफिक्र हो के इसको घुमा दें ताकि पिन ना टूटे। ये जो इसकी टूल की पिन है ये टूट गई तो आपका काम रुक जाएगा। आप इसको पुश करते जाएं, जहाँ नीचे से पिन खुद ही बाहर आ जाएगी। तो ये पिन निकल के आ गया। अब आपको समझ आई होगी कि इसको रगड़ना क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर का जो पार्ट है सुराख से बड़ा होता है, इसलिए ऊपर से रगड़ाई करेंगे तो लेवल हो जाएगा, फिर इजीली निकलेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो अटकेगा। और अभी इसको वापस खोलते हैं। अब ये पार्ट भी निकल जाएंगे खुद ब खुद। ये पार्ट जैसे निकला, इसके साथ ये वाशर भी है। अब ये हमें नहीं चाहिए, ये पॉइंट हो गया। ये इसका वाशर अंदर का तो आई थिंक चाहिए, नहीं अंदर के वो जो उसके साथ हैं लॉकर के साथ वही होंगे। अभी बस ये क्लीन है। तो ये काफ़ी वजनी है और सख्त चीज़ है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। और ये देखें कलर इसका बहुत खूबसूरत है, गोल्डन। साफ़ मैंने कर लिया है और अभी बस लगाते हैं इसको। और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ये लचक होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जो पुराना है वो बहुत कुछ जगहों से ख़राब है, इस वजह से ये चेंज करना पड़ता है। तो अभी लगाते हुए इसको क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे ऐसे इकट्ठा कर लेना है ऐसे, फिर आपने इस रियर स्प्रॉकेट पे इसको चढ़ाना है और इसको इधर बिल्कुल इसके बराबर रखना है। टायर को घुमाते जाना है और यहाँ से चैन को पकड़ना है। जब ये काफ़ी नीचे चला जाए फिर यहाँ से स्विम आर्म के ऊपर से जाएगा। ये रबड़ लगी होती है, इस रबड़ के ऊपर ये खुद ही बैठ जाएगा ऐसे इजीली। तो फ्रंट स्प्रॉकेट के पास जाएगा तो आपने बस ऐसे चढ़ा देना है और 1 मिनट फिर ऐसे घुमाते हुए इसको ले आना है वापस, और यहाँ से पकड़ के खींच लेना है ऐसे। इजी है, कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। और यहाँ पे ओहो अभी स्लिपरी बहुत है, इस पर ग्रीस लगी हुई थी। और घुमा के ये देखें, ये टायर को थोड़ा आगे की तरफ पुश करना है पहले। ये चेक करें, अब आ गया यहाँ पे। अब लॉक सही से लगेगा क्योंकि इसके 2 मुंह हैं। तो वाशर एक इधर रखना, एक इधर, एक इधर, एक इधर। दिखाता हूँ आपको, ये आ गया एक
वाशर जो है पहले हम लगा लेते हैं ताकि हमारा प्रोसेस इजी हो जाए। ये बैक साइड पे वाशर, एक मिनट यार यहाँ से दिख नहीं रहा है ना भी हो, वो खुद अपनी जगह पे चढ़ जाएगा। आपने बस ऐसे लगाना है, वो खुद ही अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और हमेशा इसको बाहर की तरफ ला के लाक लगाना है, अंदर की तरफ नहीं। ये देखें ऐसे बैठ गया। 2 वाशर रखे हुए हैं, अभी दूसरे 2 वाशर रखे हैं। ये खुद ही जब प्रेस करेंगे ना उसके ऊपर चढ़ जाएंगे ये। उसके बाद आपने ये रखना है, इसकी कोई भी डायरेक्शन रखें, कोई मसला नहीं है, लेफ़्ट राइट जहाँ भी हो। ये लग गया। अब इसको प्रेस करना है हमने ऐसे। तो ये लगाना है, इसका एक साइड मिडल में लगाना है, इन दोनों पॉइंट्स के ऐसे। तो टूल के साथ चेंज करके पीछे एक इस तरह की चीज़ है वो लगानी है। तो उसके बाद आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है, इसको पकड़ के लाइक ऐसे। तो ये बैठ जाएगा अपनी जगह पे। ये देखें, अभी बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इन्हों टूट जाए, थोड़ा बस अंदाजे से। टूट गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर फिर लाकर चाहिए होगा एक और। आई थिंक इतना इनफ है, या थोड़ा सा और कर लेते हैं। वापस खोल के चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं है, या ये दूसरे से आप मैच कर सकते हैं। इसके जो आसपास हैं उनसे आप मैच कर सकते हैं अगर ज़्यादा थोड़ा हो। आई थिंक मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया है, मगर वापस खोल के देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। हाँ ये चेक करें, ये जो इसके गैप है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे फिर मैच होने चाहिए। अब जो रबड़ें थी ना वो अपनी जगह पे बैठ गई हैं। अगर आप ये पॉइंट गलत लगाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है नया चेन लगाने का, फिर ये टूट जाएगा। तो अभी इस पे ऊपर लाकर लगाने का प्रोसेस क्या है। ये आ गया लाकर, और जो लाकर है इसका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये साइड है इसकी और एक ये साइड होती है, जो खुली साइड है वो आपने ऐसे आगे की तरफ नहीं रखनी है, क्योंकि ये टायर जब चलता है तो ये चेन ऐसे आगे की तरफ जाता है ऐसे, तो फिर ये खुल सकता है। इसलिए इसको आपने रिवर्स करना है ऐसे, और हमेशा बाहर की तरफ लाक लगाना है और ऐसे उल्टा लगाना है, ताकि जब बाइक चले तो ये चीज़ फ्रंट पे जाए और ऐसे घूम के वापस आए। तो लाइक दिस, इसको बस ऐसे रखना है, पॉइंट पे रखना है बराबर, और फिर प्लास एक लेना है ये, और आराम से एक आपने इस पॉइंट पे रखना है, एक इससे पीछे आराम से। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तोड़ना नहीं है आपने, ऐसे आराम से। ये चेक करें, ये सही से बैठना चाहिए, आपको पता होगा उसके अंदर बैठ गया, उसकी जगह बनी होती है। तो अब ये बिल्कुल डन हो चुका है, और लग ये मुझे थोड़ा बाहर रहा है, पता नहीं क्यों। इसको और अंदर होना चाहिए, बहुत गैप है। तो गैप क्यों है ये मुझे अब आइडिया नहीं, मैं चेक करता हूँ। गैप नहीं होना चाहिए ऐसे, इसको बिल्कुल बॉडी के साथ होना चाहिए। या तो मैंने ये ज़्यादा प्रेस कर दिया है, अभी देखते हैं इसको। तो बस ऐसा ही है फाइनल, बाकी मैं इसको देखता हूँ। और अभी इधर से दिखाओ जी, ये चेक करें जी, इधर से आओ, इधर से साइड से आओ, चेक कराओ जी अभी। और उसके बाद आपने इसका जो ये चीज़ है ये एडजस्ट करनी है जहाँ पे चाहिए। वो सेटिंग दूसरी है, वो बाद में कभी बता दूंगा। वही सेम प्रोसेस है, ये चीज़ें लगनी है इधर ऐसे दोनों तरफ लगेंगे। इन पे ऊपर 2 नेट है, उनके साथ ये सारी सेटिंग होती है। तो चलें अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और बहुत थक भी चुका हूँ मैं, सुबह का लगा हूँ। सिर्फ ये काम नहीं किया, बाकी भी किए हैं, तो 2-3 घंटे हो गए, 3 घंटे अभी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर आई होप कि अभी आपको चेन चेंज करना आ गया होगा, जिसको नहीं पता था सीख गया होगा। इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ही नेक्स्ट मज़ीद और वीडियो आएंगी बाइक से रिलेटेड, कोई काम हो तो। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।